फूड सेफ्टी बुकलेट के तौर पे आप लोगों को अपनी साइड पे इसको रखना है, ठीक है। अब इसमें आपको मैं ये वाला दे दूंगा, ठीक है ना, एक कम है हमारे पास, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसमें जो भी हमारे यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, इसके सेकंड पेज पे अगर आप देखोगे, इसमें हमने इंडेक्स हमारा दे रखा है। इसमें जैसे हमारी सबसे पहले हमारी जो टॉपिक्स है वो हमारी है रिसीविंग रॉ मटेरियल, कैसे हम लोगों को रिसीव करना है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का मतलब क्या होता है, जो भी सामान हमारा बाहर से आ रहा है, ठीक है, चाहे हमारी ग्रोसरीज आ रही है हमारी, ठीक है, चाहे हमारे सी फूड आ रहे हैं, हमारी फिश आ रही है, हमारा मटन चिकन हमारा आ रहा है, वेजिटेबल्स हमारी आ रही है, डेयरी प्रोडक्ट हमारी आ रही है, ठीक है। तो हर किसी का एक प्रोसेस है, प्रोसेस फॉलो करना इसलिए ज़रूरी होता है। अगर हम लोग प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहे हैं तो बेसिकली हमारा जो मॉनेटरी लॉस होता है, मॉनेटरी लॉस क्यों होगा, ठीक है, दो चीज़ों से लॉस होगा। या तो चीज़ें खराब आएंगी, हम लोग उनको गलत रिसीव करेंगे, जिससे कि जो गेस्ट है हमारा वो भी बीमार पड़ सकता है, उसके अंदर किसी प्रकार का बैक्टीरिया है, वायरस है, या फिर अगर कोई सामान खराब आ रहा है, एक्सपायर आ रहा है, तो वो एक तरीके से हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, जिसको कि हमको क्या फेंकना पड़ता है। जब हमको फेंकना पड़ा है फिर से वो हमारा क्या लॉस हो रहा है, हमारा मॉनेटरी लॉस हमारे यहाँ पे वो हो रहा है, ठीक है। तो ये बात हमको ध्यान रखनी है। इसके बाद कैसे हमको स्टोर करना है अपने मीट को और वेजिटेबल्स को, वो है। तीसरा है इसमें हमारे प्रिपेयर फूड इन अ हाइजीनिक प्लेस। आप लोगों के किचन्स में अगर आप लोग काम कर रहे हैं तो जैसे चाहे आप लोग गैस के लिए काम करें, चाहे अपने घर में काम कर रहे हैं, तो हमारे जो किचन है वो प्रॉपरली क्लीन होने चाहिए, ठीक है ना। क्लीन नहीं होंगे फिर से वही अनहाइजीनिक किचन हो गया, बैक्टीरिया, वायरस, क्रॉस कंटेमिनेशन वगैरह होता है, जिससे कि क्या होगा, फिर से हमारे गेस्ट बीमार होंगे, सबसे पहले हम बीमार होंगे, हमारे कलीग हो गए, ठीक है, वो बीमार होंगे, ठीक है। और अभी कोरोना के बाद तो लोग और ज़्यादा इस चीज़ के लिए अवेयर हैं कि भाई कितने अच्छी जगह हम लोग या कितनी क्लीन जगह हम लोग खाना खा रहे हैं, ठीक है, ये बात हो गई है। इसके बाद है हमारे थ्रोइंग ऑफ फ्रेश मीट एंड अदर स्टफ। अब थ्रोइंग का प्रोसेस क्या होता है, जैसे अभी एग्जांपल के लिए हम लोग बोलते हैं कि भाई जो मीट हमारा होता है अगर फ्रोजन हम लोग ले रहे हैं तो वो टेस्टी नहीं होता है ना। एक सबके दिमाग में ये होता है कि भैया अगर मैं फ्रोजन मीट ले रहा हूँ तो वो मेरा टेस्टी नहीं बनेगा, खींचा खींचा बनेगा या चुई बनेगा, है ना। बट इसका भी एक प्रोसेस है। अब जैसे एक उदाहरण के तौर पे अगर आप एक मीट का पीस अगर आप अपने फ्रिज के अंदर रख दोगे ना, तो कम से कम 12 घंटे लगने वाले हैं उसको फ्रोजन होने में, मतलब या उसको एकदम पत्थर जैसा होने में। तो कितने घंटे लग रहे हैं, 12 घंटे लग रहे हैं। बट अगर हमको इस्तेमाल करना होता है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको पानी में डाल देंगे, ठीक है, उसको उबालने लग जाएंगे, ठीक है, उस पर चाकू काटने वाटने लग जाएंगे। तो इससे क्या हो रहा है, जो प्रोसेस है वो ब्रेक हो रहा है। अगर किसी चीज़ को फ्रोजन होने में 12 घंटे लग रहे हैं तो उसको थॉ होने में भी 12 घंटे लगने हैं, ठीक है। अचानक से कोई भी चीज़ ऐसी थॉ नहीं हो जाएगी, ठीक है। अगर अचानक से आप किसी चीज़ को थॉ करने की सोच रहे हो तो वो होगा नहीं। इससे सिर्फ यही होगा कि जो आपकी जो लास्ट में जो डिश बनने वाली है, ठीक है, वो आपकी अच्छी नहीं बनेगी, ठीक है, चुई होगी या आप बोलते हैं ना वो रबड़ जैसी होगी, वो सब यही रीज़न होता है ना। नहीं तो बाकी फ्रोजन मीट भी उतना ही अच्छा और सेफ होता है जितना कि हमारा नॉर्मल हमारा जो फ्रेश हमारा मीट होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमारे कूलिंग ऑफ हाई टेम्परेचर फूड की, मतलब कितने टेम्परेचर पे क्या बनना चाहिए वो हमारा है, ठीक है। तो इसमें आपको जैसा हम लोग पहले वाली शीट पाएंगे और ना पलट कीजिए आप लोग भी, रिसीविंग रॉ फूड मटेरियल, हाँ ठीक है जी, रिसीविंग रॉ फूड मटेरियल, हाँ यहाँ आगे 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 बढ़ जाओ, ठीक है जी। चलिए ये वाला मैं बता दूँ ना, ठीक है, ये वाला, ठीक है जी। अब जब भी आप लोग रॉ मटेरियल यूज रिसीव कर रहे हैं, सबसे पहले ऑलवेज चेक द प्रोडक्ट एक्सपायरी डेट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, आपको अपने प्रोडक्ट की जो एक्सपायरी डेट आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है जी। एक्सेप्ट ओनली दोज प्रोडक्ट, आप लोगों को सिर्फ वही प्रोडक्ट एक्सेप्ट करने हैं, मतलब कि अपने प्रीमाइसेस में लेने हैं, हु हैव मोर देन 50% ऑफ सेल्फ लाइफ। सेल्फ लाइफ का मतलब क्या है, उसकी खुद की एक जीवन की तिथि, मतलब कहते हैं ना, अभी जैसे अगर आपके पास कोई टिन आ रहा है, कोई नमक का पैकेट आ रहा है, मसाले का पैकेट आ रहा है, तो उसमें उसकी एक्सपायरी डेट लिखी रहती है, ठीक है ना। अब एक्सपायरी डेट एटलीस्ट 50% होनी चाहिए। मैं बोलता हूँ कि 2026 किसी की एक्सपायरी डेट है ना, तो एटलीस्ट 50 या मतलब 1 साल का आपके पास लाइफ स्पैन होना चाहिए कि 1 साल आपके पास हो कि आप उसको इस्तेमाल कर पाए। ऐसा नहीं है कि अभी 2024 चल रहा है और 2024 अप्रैल में वो आइटम एक्सपायर हो रहा है और आज आप उसको रिसीव कर ले रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट साल भर का तो टाइम स्पैन होना चाहिए, अगर उतना नहीं एटलीस्ट 6 महीने का तो होना चाहिए ना,
ठीक है ना, उससे कम है तो उसको आपको रिसीव ही नहीं करना है। इसके बाद है हमारे पे नेवर एक्सेप्ट पैकेजिंग ऑफ फूड मटेरियल विच आर रस्टेड, टर्न एंड डैमेज फ्रॉम एनीवेयर। अब जैसे हमारे टिन्स आते हैं, ठीक है, इसके अलावा हमारे कार्टन्स के अंदर हमारा सामान आता है, ठीक है, अगर वो किसी भी प्रकार से डैमेज है, मतलब कि डब्बा ऊपर से टूटा पड़ा है, रस्ट लगा पड़ा है, रस्ट का मतलब जंग लगा पड़ा है, जैसे मैं बोलता हूँ हमारे क्रीम का पैकेट आया, क्रीम के पैकेट में कहीं से कट लगा पड़ा है, ठीक है, वो ठीक है बट कट लगा पड़ा है, तो ऐसा जो भी आइटम है, पैकेट्स है, रॉ मटेरियल है, उसको आपको रिसीव नहीं करना है, ठीक है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद है रिसीव चिल्ड प्रोडक्ट एट बिलो 5 डिग्री। अगर कोई भी प्रोडक्ट है हमारा, ठीक है, चिल्ड, चिल्ड माने ठंडा, ठंडे में क्या आता है, हमारी चीज़ आ गई हमारी, ठीक है, और हमारे मीट के आइटम हो गए, ठीक है, इसके बाद अलावा हमारी जो सैंडविचेस की ब्रेड्स होगी हमारी, ये सारे आइटम हो गए। तो ये सारे आइटम हमको 5 डिग्री के टेम्परेचर के नीचे ही रिसीव करने, या तो उसकी जो गाड़ी है वो ठंडी होनी चाहिए, ठीक है, या प्रोडक्ट तो ठंडे होने ही चाहिए, ठीक है ना। अगर मैं बोलता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं ब्रेड ले रहा हूँ और ब्रेड बिल्कुल एकदम धूप से आ रही है, गर्म है, उसमें एकदम एक घमस होता है ना, एक तरीके से पानी की बूंदें जमी पड़ी है, बाहर धूप थी अंदर हुआ है, तो वो खराब हो जाएगी। तो ऐसे आइटम आपको नहीं लेने, ठीक है, ऐसे आइटम तभी लेने हैं जब उनका टेम्परेचर 5 डिग्री हो। आप चाहें तो थर्मामीटर होता है हमारे पास, ठीक है ना, वो आपका गन वाला थर्मामीटर होता है, वो आप लोग यूज कर सकते हैं अपने फूड प्रोडक्ट की टेम्परेचर को चेक करने के लिए, ठीक है सर। इसके बाद है रिसीव फ्रोजन फूड एट बिलो 18 डिग्री टेम्परेचर, -18 डिग्री। फिर इसके बाद हमारा फ्रोजन का आ जाता है। फ्रोजन में हमारी फ्रोजन फिश हो गया, हमारे आइसक्रीम्स हो गया, फ्रोजन मीट हो गया, चीज हो गया, फ्रेंच फ्राइज हो गया, कटलेट क्रोकेट हो गया, ये सारे के सारे आइटम जो कि आपके फ्रोजन में आ रहे हैं, ठीक है। तो इनको भी आपको रिसीव करना है जब उनका टेम्परेचर -18 हो। और टेम्परेचर चेक करने के लिए आपकी जो थर्मामीटर वाली गन होती है वो आपको इस्तेमाल वहां पे करनी है, ठीक है जी। उसमें एक पॉइंट और है क्या, वो है हमारा स्टोर पैक्ड फूड केन्स एंड टिन्स इन ड्राई एंड कूल प्लेस। अब कोई भी अगर आपके पास डब्बे हैं, टिन हैं, केन्स हैं, तो हमेशा आपको कूल एंड ड्राई मतलब ऐसी जगह जो कि ठंडी हो और ड्राई हो, मॉइस्चर वाली जगह पे नहीं करना। जैसे किचन के अंदर हमारा पानी वगैरह होता है, कहीं नीचे एसी लगा पड़ा है, तो वहां पे हमको नहीं करना है, नहीं तो उससे जो आपका सामान है क्या होगा, आपका सामान क्या होगा, वो खराब आपका हो जाएगा। इसमें एक नोट में और नोट पे भी लिखा पड़ा है, ऑल द बिलो फूड आइटम मस्ट बी कंज्यूम्ड नॉट लॉन्गर देन देयर यूज बाय एक्सपायरी डेट। कोई भी सामान अगर एक्सपायर हो रहा है तो उसके बाद उसका इस्तेमाल आपको नहीं करना है, ठीक है। इस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब यहाँ पे फिर से नीचे आ जाएंगे, नेवर स्टोर डेयरी प्रोडक्ट हायर देन 5 डिग्री सेल्सियस। अगर कोई भी डेयरी प्रोडक्ट है, डेयरी प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, कोई भी हमारे दूध के आइटम, दूध हो गया, घी हो गया, मक्खन हो गया, ब्रेड हो गया, हमारे बेकरी पेस्ट्री के प्रोडक्ट हो गए, ठीक है ना, इन सब का जो भी आइटम है वो हमारे 5 डिग्री सेल्सियस से हमको नीचे ही हमारे होने चाहिए, ठीक है ना। 5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर ऊपर होगा तो वो हमारा कहाँ पे, डेंजर जोन में जा रहा है, और डेंजर जोन में जाएगा तो वो क्या होगा, वो हमारे आइटम हमारे क्या होंगे, हमारे खराब यहाँ पे हमारे हो जाएंगे। इसके बाद है मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ पोल्ट्री शुड बी 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर आपका जो पोल्ट्री का मतलब क्या होता है, आपका चिकन, ठीक है, चिकन के अंदर अभी इसमें चिकन हो गया, डक हो गया, आपके अंडे आ जाते हैं, ठीक है, ये सारे आइटम आपके पोल्ट्री के अंदर आ जाते हैं। अगर आप ये भी रिसीव कर रहे हो तो ये भी हमको 5 डिग्री से ऊपर हमको स्टोर नहीं करना है, या मैक्सिमम टेम्परेचर हमारा 5 डिग्री होना चाहिए। उसके बाद क्या होगा ना, टेम्परेचर गर्म हो जाता है, फिर से हम लोग इसको डेंजर जोन के अंदर हम आते हैं, और वो हमारे सामान फिर हमारे वहां पे क्या होते हैं, हमारे खराब होने लग जाते हैं। इसके बाद एग शुड बी स्टोर्ड एट मिनिमम 5 डिग्री ऑफ टेम्परेचर। अगर अभी जैसे अंडे आप नॉर्मली कहाँ रखते हो, बाहर रखते होंगे ना, बट एक्चुअली अंडे भी हमको अपने फ्रिज के अंदर रखने होते हैं। अंडे को भी हमको अपने फ्रिज के अंदर रखने, और फ्रिज का टेम्परेचर कितना मेरा है, 5 डिग्री से नीचे हमारा होगा, 5 डिग्री सेल्सियस हमारा नीचे होगा। इसके बाद है कीप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन अ ड्राई कूल एंड चिल्ड इन्वायरमेंट। अब यहाँ पे जो भी हमारे फ्रूट्स है, फ्रूट्स में हमारे चाहे मैंगो आ रहा है, चाहे पपाया आ रहा है, वाटरमेलन आ रहा है, या किसी भी प्रकार के हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आ रहे हैं, तो सारे के सारे हमको अपने चिल्ड इन्वायरमेंट में हमको रखने हैं। चिल्ड का मतलब क्या हो गया, 5 डिग्री से नीचे, ठीक है ना, उससे ज्यादा हमारा टेम्परेचर वहां पे नहीं होना चाहिए।
फ्रोजन फूड नीड टू बी स्टोर्ड मिनिमम एट 18 डिग्री सेल्सियस। अब फ्रोजन फूड आ रहा है तो सारा का सारा हमारे, जैसे कि हमने पहले अपनी जो चेकलिस्ट के बारे में बात करी थी ना अपने फ्रोजन वाली, सेम वही हो गया कि वो 18 डिग्री सेल्सियस में हमको उनको रखना है। ठीक है जी, ये हमारा यहाँ पे हो गया। इसके बाद है हमारा प्रिपेयर फूड इन अ हाइजीनिक प्लेस। अब आप खाना जो भी बना रहे हैं वो एक हाइजीनिक प्लेस में होना चाहिए, क्योंकि किचन भी हमारे को अपना साफ सुथरा रखना है। यूज कलर कोडेड नाइफ्स एंड चॉपिंग बोर्ड फॉर एलिमिनेटिंग क्रॉस कंटेमिनेशन। हमको कलर कोडेड नाइफ और चॉपिंग बोर्ड, अलग अलग चॉपिंग बोर्ड्स, अलग अलग नाइफ यूज करने हैं ताकि हमारा जो क्रॉस कंटेमिनेशन हमारा ना हो। ठीक है, ये हमको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेवर कीप द फूड एट इट्स एम्बिएंट टेम्परेचर और अवॉइड इट। अब कोई भी खाने को पकने के बाद हमको बाहर नहीं छोड़ देना, ठीक है ना। या तो वो 5 डिग्री से नीचे फ्रिज में जाएगा या 60 डिग्री से ऊपर, उसके नीचे फ्यूल लगा के हम लोग उसको गर्म करके रखने वाले हैं। उसको जो डेंजर जोन पे या एम्बिएंट टेम्परेचर, मतलब इसका मतलब भी डेंजर जोन होता है ये हमारा, इसमें हमको अपने खाने को नहीं छोड़ना है। ठीक है, इसके बाद है कीप हॉट एंड कोल्ड फूड एट देयर रिस्पेक्टिव टेम्परेचर। अगर खाना गर्म है तो 60 डिग्री से ऊपर होगा, अगर खाना ठंडा है तो 5 डिग्री से नीचे होगा, है ना। बीच में रखने का मतलब होता है कि आप उसको एक तरीके से उसकी सेल्फ लाइफ कम कर रहे हो, ठीक है ना। आप कोई भी खाना मतलब कि हम लोग रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हर किसी की एक सेल्फ लाइफ है। आप किसी खाने को लंबे टाइम तक बाहर नहीं छोड़ सकते, या तो आपको उसके नीचे जो फ्यूल होता है वो लगा के उसको गर्म करके रखना पड़ेगा, या उसको फ्रिज के अंदर हमको रखना पड़ेगा। ठीक है सर, ये हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे फूड ग्रेड डिस्पोजेबल्स ग्लव्स आर टू बी बेस्ट फॉर हैंडलिंग रेडी टू ईट फूड। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कोई भी अगर हम लोग खाना बना रहे हैं, ठीक है, और ऐसा आइटम जो कि रेडी टू ईट है, मतलब कि वो उसके बाद डायरेक्ट जो हमारा गेस्ट है वो खा लेगा, ठीक है, तो ऐसे खाने को हमको हमेशा अपने नंगे हाथों से टच नहीं करना है। वहाँ पे हमारी जो रेगुलरली जो हमारी जो प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए, हमें अपने ग्लव्स को पहन के वहाँ पे रखना है, वो भी कौन से, जो कि हमारे फूड ग्रेड हमारे वहाँ पे होंगे। रेगुलरली क्लीन ऑल द कॉन्टेक्ट सर्फेस। कॉन्टेक्ट सर्फेस का मतलब क्या होता है, हमारे जो टेबल्स हो गए, हमारे फ्रिजेस हो गए, हमारे वर्किंग टेबल्स हो गए, हमारे बर्नर्स हो गए, ठीक है, वो सारे के सारे भी हमको हमेशा रेगुलरली हमको क्लीन करके वहाँ पे रखने हैं। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आ गए, वो है हमारा थॉइंग ऑफ मीट एंड अदर फूड स्टफ। किस प्रकार से हम लोगों को अपने आइटम्स को यहाँ पे क्या करना है, हमको हमको करना है। थॉ का मतलब क्या होता है, जो बर्फ, जैसे मैंने बोला कि 12 घंटे मिनिमम लग रहे ना, जब वो चीज फ्रोजन हो जा रही है तो उसको थॉ कैसे करना है। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया, जैसे हमारे चिकन का, कि चिकन टेस्टी नहीं होता, रीजन है उसके पीछे भी है। फ्रोजन फूड मस्ट बी कंप्लीटली थॉड बिफोर कुकिंग। अगर हम लोग कोई भी आइटम कुक कर रहे हैं तो कंप्लीटली हमारा क्या होना चाहिए, थॉ होना चाहिए। अगर कोई आइटम आपका कंप्लीटली थॉ नहीं है तो वो हमेशा फिर से क्या होगा, वो आपका कभी भी सॉफ्ट नहीं होगा, फिर से हम लोग क्या बोलेंगे, वो जूसी नहीं है, हम बोलेंगे वो खिंचता है, ऐसे ऐसे होते हैं ना कंप्लेंट, कुक नहीं हो रहा, कच्चा लग रहा है। या जैसे हम लोग चिकन के क्या कहते हैं, हम लोग बोलते हैं कि भैया चिकन की हड्डियों में इधर ब्लड आ रहा है, ठीक है, वो रीजन यही होता है कि वो प्रॉपरली हमारी चीजें थॉ नहीं होती है। अब यहाँ पे क्या है, फ्रोजन फूड मतलब, ठीक है, अभी यहाँ पे 2 प्रोसेस हम लोगों ने बताए गए, ठीक है। पहला है कीप इन रेफ्रिजरेटर फॉर 24 आवर्स। आपको अपने रेफ्रिजरेटर के अंदर, फ्रिज के अंदर उसको 24 घंटे तक रखना है। अब 24 घंटे का मतलब क्या है कि जो फ्रोजन आइटम है आपके फ्रिज में है और वो आपके 5 डिग्री से नीचे है, 5 डिग्री से नीचे आप उसको रख रहे हो, बट ध्यान आपको ये रखना है कि जैसे जैसे आप वो थोगे ना तो उसके अंदर से पानी निकलेगा, जो उसका ब्लड निकलेगा, तो वो कंटेनर आपको चेंज करते जाना है, नहीं तो उस चिकन से, उस पानी से फिर भी आपके चिकन में, मटन में, मच्छी में आपकी क्या बदबू आने आपकी वहां पे लग जाएगी। ठीक है सर, ये होगा। अब इसके बाद है इन रनिंग कोल्ड वाटर। अगर आइटम आपका ऑलमोस्ट हाफ थॉ हो गया है तो फिर आप उसको अपने रनिंग वाटर में कर सकते हैं, मतलब आपने पानी खोला, नीचे आपने डाल दिया, जिससे क्या हो रहा है, जो आपका जो पानी है सीधा चिकन के ऊपर लग रहा है, मटन के ऊपर लग रहा है, और फिर उस नीचे सीधा सीधा आपके नालियों में, सिंक में आपके बह जा रहा है। तो रनिंग वाटर के अंदर आपको यहाँ पे ये करना है। कीप थॉट फूड बिलो 5 डिग्री विद इमीडिएट कुकिंग। जब आपकी चीजें थॉ हो गई है तो उसके बाद सीधा 5 डिग्री के टेम्परेचर में वो आ जाती हैं, और उसके बाद उसकी आपको सीधा आपको क्या कर देनी है, आपको उसकी कुकिंग कर देनी है।
ठीक है जी। तो ये हमारे क्या था, हमारा थ्रोइंग प्रोसेस हमारा था। इसमें आप बताओ, इसमें कोई आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसमें इस टॉपिक में क्लियर है? चलिए जी, ठीक है जी।